नमस्कार मित्रों। जय श्री कृष्णा। जय लड्डू गोपाल जी की। मित्रों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और कर्क राशि के इस ज्योतिष चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातक के लिए आज का दिन 7 जून या 8 जून कहे, 6 जून, 7 जून या 8 जून, थोड़ा सावधानी के दिन है। इस समय क्या है कि एक डर है कर्क राशि के अंदर। कर्क राशि के लिए इस समय स्थान दोष का प्रभाव रहता है दोस्तों। और इस समय बेवजह चिंता रहती है, कहीं जाने की चिंता है, किसी के आने जाने की चिंता है, कोई महिला मित्र या कोई रिलेशनशिप के कारण चिंता है उनको, कोई वाहन के कारण चिंता है। तो दोस्तों, इस प्रकार का इसमें योग बना हुआ है। इसमें चोट और जल्दीबाजी का ध्यान रखना चाहिए। आज का दिन थोड़ा ध्यान रखने का है। इसमें बेचैनी रहती है। 6, 7, 8 ये थोड़े ध्यान रखने के दिन रहते हैं। इसमें बेचैनी रहती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सबके लिए खराब रहते हैं, पर हाँ, थोड़ा भारी होते हैं ये दिन। तो कुंडली के अनुसार अच्छे या बुरे तो कुंडली के अनुसार रहेंगे, पर भारी कर्क राशि के लिए है। भारी के कारण कभी कभी गड़बड़ भी हो जाती है, तो ध्यान रखना चाहिए झगड़े विवाद का। इसमें इसमें क्या मकान झगड़ा और किसी भी प्रकार का स्थान के जाने आने की चिंता रहेगी, किसी के आने जाने की चिंता रहेगी। स्थान का प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर। दोस्तों, तकदीर का खेल आपको मैं साफ साफ बता दूं। तकदीर, नसीब, हमारा भाग्य वो कुंडली में लिखा हुआ होता है। मैं आपको जो भी बता रहा हूं गोचर है। दोस्तों, गोचर और ग्रहों की स्थिति है, वो आपके लिए अच्छा बुरा बता सकती है। वो आपके लिए बता सकती है कि किस प्रकार की घटनाएं होगी। पर आपके भाग्य में, भाग्य को केवल कुंडली से ही देखा जाता है। तो कुंडली बहुत जरूरी है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी जो कर्क राशि का समय चल रहा है, हो सकता है कि वो कोई कर्क राशि वाले जातक के लिए धन के मामले में मुद्रा की कमी कर दी हो। धन यानी कि छीनने की कोशिश। इस समय धन छीनने की कोशिश किसी किसी के लिए हो रही हो। धन देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। धन के मामले में छीनने की कोशिश से या समझौता हो रहा है। धन के कारण समझौता हो रहा है, धन से रिलेटेड। तो इस प्रकार का धन से रिलेटेड समझौता तो है, पर वो कर्क राशि वाले जातकों के लिए हो सकता है थोड़ा भारी पड़ रहा हो, क्योंकि अभी कर्क राशि का थोड़ा समय भारी है। कर्क लग्न वालों के लिए उम्मीदें बनती है, पर कर्क लग्न वालों के लिए उम्मीदें जब भी बनेगी जिनकी कुंडली में योग होगा। यानी कि कुंडली के आधार पर इसको देखना चाहिए। ये कर्क राशि के लिए कोई ना कोई समझौता कराए बिना नहीं रहेगा। जून के मध्य भाग तक कर्क राशि के लिए कोई ना कोई समझौता हो जाएगा। तो ये बेचैनी छोड़े और इजी रहे। मैं एक बात आपको बता दूं कि भगवान यानी कि हमारी रक्षा करता है, ये ध्यान रखना चाहिए। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ईश्वर की रक्षा सदैव होती है। हम याद करें उनको बस। भगवान को याद करेंगे तो भगवान स्वतः प्रकट हो जाएंगे। तो ध्यान रखना चाहिए। यानी कि हमारे मन में जो भाव है उसी प्रकार, यानी कि ये गतियां है समय की। हम भी तो यानी कि बहुत आश्चर्यजनक है दोस्तों। मानव आश्चर्यजनक है। उसका जन्म आश्चर्यजनक है, उसका मरण आश्चर्यजनक है, उसका जीवन आश्चर्यजनक है। दोस्तों, बड़ा विचित्र है मानव। ध्यान रखना चाहिए। तो ये ध्यान रखना चाहिए, दुनिया भी बड़ी विचित्र है। जिस प्रकार हम अपने आप को थोड़ा आश्चर्यजनक मानते हैं, हमको ये यकीन होना चाहिए कि हमारी तकदीर जो भगवान ने बनाई है वो भगवान से हम जुड़े हुए हैं, इसलिए आश्चर्यजनक है। तो दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए। कर्क राशि वाले जातक के लिए आज का दिन थोड़ा भारी हो सकता है। 6, 7, 8 ध्यान रखने वाला दिन है। 6, 7, 8 थोड़ा सा ध्यान रखने वाला दिन कर्क राशि के लिए रह सकते हैं। और इस प्रकार की चीजें इसमें देखने को मिल जाती है कभी कभी। यानी कि एक डिसीजन होने वाला है। अब एक डिसीजन होने वाला है, उसकी चिंता चल रही है दिमाग के अंदर। तो दोस्तों, अलग अलग कुंडली के हिसाब से इसको देखा जाना चाहिए। कर्क राशि वाले जातक के लिए मैं ये कहूंगा कि तकदीर का एक खेल जो कर्क राशि के लिए प्रभावशाली हो रखा है। हो सकता है कि कर्क राशि वाले जातक के लिए झगड़े के मामले में, भाई के मामले में, विवाद के मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया हो। तो दोस्तों, ये मोड़ उनको थोड़ा परेशान कर रहा हो, एक झगड़ा विवाद के मामले में महत्वपूर्ण मोड़ वाली स्थिति हो, और धन के मामले में एक महत्वपूर्ण समझौता होने वाला हो। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातक के लिए मैं एक कह दूं कि अभी जो उनका समय है वो एक रिश्ते के मामले में, एक रिलेशनशिप इस समय यानी कि निर्णायक मोड़ पे पूछेगी। एक रिश्ता या तो उसके बारे में महत्वपूर्ण डिसीजन होना है,
अंतिम डिसीजन एक रिश्ते के बारे में। तो दोस्तों, जिन लोगों की कुंडली में गृहस्थ जीवन के मामले में, मैं ये नहीं कह रहा गृहस्थ जीवन के मामले में सबके लिए डिसीजन होना है, मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों, ये तो कुंडली के ऊपर भी निर्भर करता है। अब ये बात है कि रिश्ते की बात सोचते हैं तो सबसे पहले पति पत्नी के रिश्ते के बारे में बात आती है। हाँ, पति पत्नी के रिश्ते से रिलेटेड है ये, मैं ये कहूंगा, पर और भी कोई रिश्ता हो सकता है, जरूरी नहीं। ग्रह गोचर तो इस आधार पर बता रहे हैं, कुंडली के आधार पर अंतिम परिणाम होगा। तो दोस्तों, कर्क राशि वाले जातक के लिए एक रिश्ते के मामले में एक बहुत बड़ा निर्णायक डिसीजन होने वाला है। तो दोस्तों, अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से देखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों कि कर्क राशि वाले जातक के लिए इस प्रकार की स्थिति है, जो यानी कि ये जरूर है कि इसको कुंडली के हिसाब से देखा जाना चाहिए। कर्क राशि को वर्तमान समय में यानी कि जो जीव है, तेल की बनी हुई चीजों का दान करना, अमावस को दान करना, मैं हमेशा बताता रहा हूं कर्क राशि के लिए। कर्क राशि के प्रवास के योग क्यों बने हुए हैं? क्यों कर्क राशि को यानी कि अभी इन या तो कर्क राशि वाले जातक को बाहर जाना पड़ रहा है, कहीं दूसरी जगह जाना पड़ रहा है, या दूसरी जगह कर्क राशि वाले जातक नहीं जा रहे हैं, तो उनको यानी कि अपने बड़े लोगों से लड़ना पड़ रहा है। इस प्रकार का स्थिति क्यों है? क्यों पार्टनर टूट रहे हैं कर्क राशि के? तो ये अलग अलग कुंडली के हिसाब से देखना चाहिए इन सभी स्थितियों को। कर्क राशि के लिए जमीन, मकान या फिर विवाद, झगड़ा, इसके मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया है और आज का दिन इस मोड़ के बारे में बताता है। कर्क राशि वाले जातक के लिए मैं यही कहूंगा कि उनके लिए ग्रहों की स्थिति बड़ी अलग प्रकार की है। तकदीर का एक खेल कर्क राशि के साथ देखने को अभी मिल सकता है। कर्क राशि वाले जातक के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है। जो कर्क लग्न वाला जातक है उसके लिए इस प्रकार की थोड़ी आशा बनती है कि नौकरी लग जाए। नौकरी के बारे में भी कहता हूं मैं तो कि कर्क लग्न वालों के लिए नौकरी की मध्य यानी कि जून के महीने में आशा बनती तो है, जून जुलाई में, ना नहीं करूंगा मैं आपके लिए। इस प्रकार की आशाएं तो है कर्क लग्न वालों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए भी आशा है। पर हाँ, ये जरूर है जिनकी कुंडली में दशा अंतर्दशा खराब, उनके भारी हो रहा है ये, और इसमें कोई ना कोई डिसीजन तो होगा, इसमें नौकरी भी लग जाती है, कोई धन से रिलेटेड हानि डाउन होकर, धन से रिलेटेड डाउन होकर एकदम अप, तो इस प्रकार की स्थिति है कर्क राशि वाले जातक के लिए। तो अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से इसको देखना चाहिए, इन ग्रह गोचर के योगों को, या आपके लिए पॉजिटिव हो जाए, इसके लिए गुड़ का दान करना चाहिए। तेल की बनी हुई चीजों का दान इसमें उपयोगी रह सकता है। आप सबका धन्यवाद मित्रों। हर हर महादेव मित्रों, धन्यवाद।